वेलकम बैक। आई एम रेचल मेंडोंसा एंड आज है 17th दिसंबर। सो एज यू गाइस नो आई एम गोइंग टू कनाडा। अभी सिर्फ 10 डेज बचे हैं एंड मुझे अपनी पैकिंग स्टार्ट करनी है। सो येस, आई वॉज जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग इट। मैं भी मैंने सब प्रिपेयर करके रखा था, बट आई वॉज जस्ट नॉट रेडी टू पुट इट इन द सूटकेस, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता। यस, मन नहीं मान रहा है, बट यू नो आई डोंट नो, व्हेन द डेज आर कमिंग क्लोजर इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। बट आज दोपहर को मैंने और मम्मा ने मिलकर, क्योंकि आज संडे भी था, तो सब कुछ रेडी कर लिया है। लाइक सब कुछ ऐसे फैला के रखा हुआ है, बस बैग्स में डालना बाकी है। क्योंकि अगर कैटेगराइज होके सब रेडी रहता है तो वी विल गेट टू नो ना कि वेट के हिसाब से भी एडजस्ट करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या छोड़ सकते हैं इफ द वेट गोज ओवर एंड एवरीथिंग। तो यस, दैट इज व्हाट वी डिड। तो अभी मैं आपको ना सब कुछ दिखाने वाली हूँ। मैंने सॉर्ट करके रखा है ना वो सब कुछ, एंड उसके बाद मैं फिर शायद रात को पैकिंग या कल सुबह तक सब कुछ पैक भी कर दूंगी, क्योंकि वेट चेक करना है। एंड देन लास्ट मिनट का जो भी डालना रहेगा, लाइक लगेज वगैरह स्टफ, उसके लिए जगह रखनी पड़ेगी। क्योंकि हैंड लगेज वगैरह तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर स्टफ ही है, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि क्या सेपरेट डालूंगी और क्या नहीं डालूंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट या अभी मेरे सामने पूरा ऐसा सामान रखा हुआ है एंड आई कांट इमेजिन कि लाइक अगर मेरा क्लोजेट से मैं कंपेयर करूँ कि गॉड मैं बस इतना लेके जा सकती हूँ, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। बट चलो, आई शो यू गाइस एवरीथिंग दैट आई हैव परचेज्ड एंड आई हैव टेकन फ्रॉम द स्टफ, एवरीथिंग दैट आई हैड एंड ऑल। और मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, और मैं विंटर्स में जा रही हूँ, मतलब पीक विंटर्स में जा रही हूँ जान के टाइम पे, तो ऑब्वियसली ठंडी के कपड़े इज़ मैंडेटरी। तो मैंने इधर उधर से वीडियो देख के ये वो सब करके अपने हिसाब से सब कुछ रखा है। अभी वहाँ जाके क्या हाल होने वाला है वो वहीं पे पता चलेगा। तो चलो लेट मी चलो बोल के अभी फाइनली आपको दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड। सो दिज आर ऑल द क्लोथ्स जो मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। इसमें थोड़े मेरे थर्मल के पीसेस और मेरे इनरवेयर्स मिसिंग है, क्योंकि वो अभी रिसेंट मैंने बाई किए थे, तो उनको मैंने वॉश पे डाला है, तो वो भी आ जाएंगे। 2 सेट ऑफ थर्मल्स और या इनरवेयर्स तो ऑब्वियसली सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा ही लेके जाओ, क्योंकि कपड़े धोने का इतना टाइम नहीं मिलता है, वीकेंड पे धोते हैं एंड ऑल। तो यस, उसके हिसाब से आई एम गोइंग टू कीप देम लेटर, बट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मैंने जैकेट और ग्लव्स लिया हुआ है, और ये बीनीस लिए हैं मैंने 2। तो ये अभी टेम्प्ररी के लिए जाते ही मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। तो ये तो मेरे पास ही रहेगा, बाहर ही मैं कैरी करने वाली हूँ हाथ में ही। उसके बाद लेट अस गो बैकवर्ड्स एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये मेरे 2 इंडियन वेयर है, और एक सूट मैंने ना स्टिचिंग के लिए डाला है, तो वो आने के बाद वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये एक कुर्ती है और ये एक पूरा सूट का सेट है। एंड देन कम्स माई पैंट्स ओवर हियर। इसमें सिर्फ मेरे डेनिम्स और फॉर्मल्स हैं, और 2 फॉर्मल्स भी इसमें मिसिंग है, बट पता नहीं इतना सब लेके जा पाऊंगी कि नहीं। वो मैंने अपने टेलरिंग को थोड़ा फिटिंग करने के लिए दिया है, तो दैट इज़ वाई इट्स मिसिंग। मेरे पास ये थोड़ा ग्रेइश ब्लैक और ब्लू डेनिम है, और इधर डार्क ब्लू डेनिम है, ब्लैक डेनिम है, और ये 2 मेरे फॉर्मल्स हैं। ये वाइड लेग ट्राउज़र है, और ये भी एक कलर में। Then if I come this side, these are the dresses that I'll be taking. मैंने सिर्फ 4 ही ड्रेसेस लिए हैं पार्टी और फॉर्मल के हिसाब से। तो yes, these are the 4 and here comes all the shirts you guys, like formals में। तो ये तो श्रग की तरह हो गया कवर अप के लिए। उसके बाद ये सारे मेरे शर्ट्स हैं फॉर्मल वेयर्स, और इसमें ही नीचे मैंने एक्चुअली 2 ना ऐसे ग्राफिक टीज भी रखी हैं, नॉर्मल डेली वेयर के लिए टाइप। उसके बाद लेट मी गो बैक ओवर हियर। तो ये सारे मेरे जंपर्स हैं। ये 3 मैंने ना रिसेंटली नए परचेस किए, और ये मेरे पास पुराना एक रखा हुआ था, तो ये 4 जंपर्स हो गए। और ये सारे आते हैं जैकेट। तो ये मेरा डेनिम जैकेट है, ये नीचे वाला मेरा नॉर्मल वाला जैकेट है हुडी के साथ, और ये भी एक हुडी के साथ ही है। ये विदाउट जिप है, और नीचे वाला ना विद जिप है। तो ये मैंने रखा। इधर मैंने मम्मा ने टाल वगैरह रखे हैं मेरे लिए, एक पतला वाला और एक थोड़ा सा झाड़ा वाला लेके जा रही हूँ मैं, और वो फेस टाल है और वो मेरा हेयर टाल है।
माइक्रोफाइबर वाला। उसके बाद ये सारे घर के कपड़े आते हैं, तो 2 नाइट ड्रेसेस लेके जा रही हूँ मैं, ये वाला और ये वाला मेरे नाइट ड्रेसेस हैं, और बाकी सारे पजामे सेट्स हैं। तो मैनी आर इन द सेट, और मैंने पैंट और टॉप का ऐसे सेट बनाया, ज़्यादा नहीं लेके जा रही हूँ, हार्डली इसमें 6 पेयर होंगे, ठीक है। तो मैं 6 सेट्स ही लेके जा रही हूँ। उसके बाद इफ़ आई कम दिस साइड, ये सारे टर्टल नेक टॉप्स हैं मेरे। तो एक बेज में है, एक ब्लैक में है, एक वाइट में है, और ये एक स्वेटर टाइप है, कार्डिगन बोल सकते हो आप इसको। तो दैट इज़ इट। फिर इधर सारे टॉप्स हैं, तो ये मैं समर्स में भी पहन सकती हूँ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि विंटर में जा रही हूँ कि समर के कपड़े ही नहीं लेके जाऊँ। तो इसमें मेन तो ये ब्लैक और वाइट शर्ट्स हैं, क्योंकि दैट इज़ मैंडेटरी ओवर देयर, राइट। क्योंकि एज सुन एज यू गो, अगर आप पार्ट टाइम वार्ट टाइम कर रहे हो तो देर से कि उनकी यूनिफॉर्म में ब्लैक आउटफिट्स वो पहनने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। फिर ये सारे मेरे ना क्यूट से टॉप्स हैं, तो थोड़े क्रॉप टॉप्स हैं, थोड़े नॉर्मल टॉप्स हैं, थोड़े टी शर्ट्स हैं, तो ऐसे बोल के सब कुछ इसमें रखा है मैंने। तो समर्स में भी हो जाएगा, थर्मल्स के ऊपर पहनूंगी तो विंटर में भी हो जाएगा वैसा। एंड हियर कम्स ऑल द स्वेट पैंट्स, तो ये वाला एक, फिर ये मैंने 2-3 लेगिंग्स भी रखा है, फिर ये ब्लैक, ये ग्रे, फिर एक और है ब्लैक में, एंड ये मेरा ग्रीन कलर। ये मतलब अभी कलर्स वगैरह बोलने जाओ तो बहुत हो जाएगा, बट येस दीज आर ऑल द नॉर्मल लूज वाले पैंट्स टाइप, ऐसे इधर उधर जाने के वक्त पहनने के लिए। उसके बाद इफ़ वी कम ओवर हियर इन द फ्रंट रो, तो इधर ये तो मेरे ना एयरपोर्ट का आउटफिट है, तो ये मैंने कॉट सेट लिया था, तो ये उसका हो गया। ये एक्चुअली मेरे बेडशीट के साथ जाना चाहिए, तो ये पिलो कवर्स है मेरे, मैंने एक सैटिन पिलो कवर सेट लिया और ये बेडशीट वाला सेट है। उसके बाद ये एक फ्लीस लिया है मैंने पहनने के लिए इनसाइड द जैकेट ठंडी की वजह, और ये एक और कार्डिगन है मेरा, और ये पिलो कवर्स हो गए। ये मेरा आउटफिट हो गया एयरपोर्ट का। फिर ये स्टॉकिन्स, तो ये वो फ्लीस वाले स्टॉकिन्स आते हैं ना, दैट इज़ व्हाट आई हैव बॉट। ये मेरे पास पहले से ही थे, मैंने लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर लिया हुआ था, एक क्रीम कलर में। एंड अभी जो ट्रेंड कर रहा है वो ब्लैक कलर में, अंदर से क्रीम है बट ऊपर से ब्लैक वाला, वो भी मैंने खरीदा है, वो वॉश के लिए डाला है मम्मा ने। तो दैट आर द 2 लेगिंग्स और द स्टॉकिंग्स दैट आई एम टेकिंग। फिर ये मेरे थर्मल्स हैं, एक और सेट है ये थर्मल्स का। उसके बाद नीचे मेरे शॉर्ट्स रखे हैं, इधर सारे सॉक्स रखे हैं, इधर मेरे चप्पल रखे, तो एक सेट मेरा स्नीकर्स लेके जा रही हूँ मैं, ये मेरे वॉकिंग शूज़ हैं। उसके बाद ये फ्लैट्स हैं, और ये मेरे क्रॉक्स हैं। उसके बाद ये मेरे हील्स हैं। So these are all the set of sandals that I am taking, and the ones that I am wearing are the boots. तो जो इसमें है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कौन से बूट्स मैं पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मैंने विंटर बूट्स नहीं लिए हैं, मैं उधर ही जाके विंटर बूट्स खरीदूंगी उसके हिसाब से, उधर के टेम्परेचर हिसाब से एवरीथिंग। तो अभी पहन के जाने के लिए मैंने एक अच्छा वाला बूट्स लिया है, दैट आर दीज। इन्होंने बोला है कि दीज एक्चुअली आर वाटर प्रूफ एज वेल, और इसमें ग्रिप भी है, स्नो में पहन सकते हैं, तो इनिशियल डेज के लिए मेरे काम आ जाएगा जब तक मैं वहाँ से ना खरीदूँ। एंड देन दीज आई कैन वेयर लेटर ऑल्सो बिकॉज दे लुक सो फैंसी। तो येस, दीज आर द बूट्स दैट आई बॉट। ओके, अभी मैं निकालूंगी नहीं, अच्छे से रखा है। तो आफ्टर दीज ये नीचे है मेरे बेडशीट्स, तो मैं 2 बेडशीट्स लेके जा रही हूँ, एक ये वाला पैटर्न है और एक ये वाला पैटर्न है। सो दिस इज ऑल द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। ओ गॉड, यस, दिस इज ऑल गाइस, दिस इज ऑल। सो यस, दिस इज एवरीथिंग जो मैं लेके जाने वाली हूँ, लाइक कपड़ों में। ओके, दिस इज एवरीथिंग मैं लेके जा रही हूँ कपड़ों में। एंड एक्चुअली मैंने इसमें से ना बहुत कुछ पैक करके देख लिया था, तो मेरा एक मीडियम साइज का सूटकेस सिर्फ इससे ही भर रहा था। फिर जो भी मुझे एसेंशियल्स लेके जाने हैं, जैसे किचन के आइटम्स हो गए, खाना बनाने के वगैरह वगैरह, उसके बाद थोड़े स्पाइसेस या फिर थोड़े इनिशियल डेज के लिए पैकेज्ड फूड हो गया, उसके बाद मेरा स्किन केयर हो गया, टॉयलेटरीज, ये वो सब कुछ। आई डोंट नो वो और एक सूटकेस में कैसे आएगा 23 किलोज में, क्योंकि उसका तो वेट और ज़्यादा होने वाला है। इसका वेट ज़्यादा नहीं हुआ था, इसका वेट अराउंड 18 किलोज हुआ था, सारे कपड़ों को मैंने डाल के देखा था, बट अभी मैंने वीडियो के लिए सब कुछ बाहर निकाला है एक्चुअली। तो येस, तो मुझे शायद थोड़ा कुछ वैक्यूम करके भी डाल के देखना पड़ेगा, नहीं तो स्टफ करके या फिर कुछ एडजस्टमेंट करके सारे कपड़ों को एक ही सूटकेस में डाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सूटकेस में सब आ रहे थे बट वेट वॉज वेरी लेस।
तो वही थोड़ा एडजस्ट करके जगह बना के कुछ और भी उसमें घुसा सकूं, ताकि मैं वेट भी मैच कर सकूं एंड मेरा सामान भी लाइक सब घुस जाए सूटकेस में। ऐसा मुझे करना पड़ेगा। तो देखते हैं आज कल और ये एक हफ्ते में कि कितना हम एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं करके। दैट इज़ एवरीथिंग ओवर हियर। इसके बाद मैंने थोड़ा जो भी किचन आइटम्स वगैरह लिया है वो मैंने दूसरे रूम में रखा है, तो मैं अभी वो आपको दिखाती हूँ। हेलो, सो मैं आई हूँ दूसरे रूम में। इधर मैंने सब कुछ जो किचन विचन का आइटम्स वगैरह है जो मैं लेके जा रही हूँ, जो खरीद के रखा है वो सब इधर रखा है मैंने। और मेरे तो जो भी स्किन केयर वगैरह है ना, जो भी मैंने नया पैकेज लाइक ऑर्डर किया था, नया सामान जो मैंने यूज़ नहीं किया है, बाहर लेके जाने के लिए मैंने ऑर्डर किया था, तो वो भी मैंने इधर ही रखा है। तो एक बार मैं वो सब आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जैसे करते जाऊंगी आगे के व्लॉग्स में आप देखते जाओगे, जो भी मैं एडिशनल वगैरह डालूंगी वो तो फॉर श्योर है। तो या लेट मी शो यू गाइस दिस। सो दिस इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन सी करेंटली। सो दिस आर ऑल द यूटेंसिल्स। तो नीचे पैन्स हैं, फिर एक कढ़ाई है, फिर ये वाला सॉस पैन है और कुकर है। सो दीज आर लाइक द 4 आइटम्स इन द यूटेंसिल्स जो मैं लेके जा रही हूँ मेन। वो मेरा वाटर बॉटल है और एक छोटा सा बैग है। ये मेरा बैकपैक नहीं है, बैकपैक इज सेपरेट जिसमें मैं लैपटॉप वगैरह लेके जा रही हूँ। फिर ये तो एक मैंने इमरजेंसी के लिए नोटबुक रखा था। नीचे मेरे पैड्स हैं। उसके बाद इधर एक मसाले का डब्बा है, फिर चॉपर है वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करने के लिए, एंड दीज आर द किचन टाल्स एंड ये ऑब्वियसली धोने के लिए यूटेंसिल्स को। उसके बाद ये जस्ट नेसेसरी आइटम्स हैं। ये तो क्लिप्स है जो ओपन किए मसाले के पैकेट्स वगैरह रैप करने के लिए, एंड सम हुक्स, एक्स्ट्रा हुक्स दैट आई एम टेकिंग। ये मेरा टिफ़िन बैग है क्योंकि मम्मा बोली सब लोग टिफ़िन लेके जाते हैं, तो इधर से तो टिफ़िन भी लेके जा। तो ऐसे ये मिल्टन का ही हमने बॉक्स लिया है। तो इसमें 2 छोटे बॉक्स आते हैं और एक लंबा वाला बॉक्स आता है, तो उसका 3 का सेट है ये। एंड देन दीज आर ऑल द वॉट कैन आई टेल फॉर यू, लाइक स्पैचुला वगैरह सब कुछ ये वुडन में है। एक बेलन भी लेके जा रही हूँ। दीज आर सम स्पून्स, एंड देन चाय बनाने हो तो फिर ये स्ट्रेनर है, फिर ये कड़छियाँ भी आई एम टेकिंग। उसके बाद ये सब थोड़े छोटे मोटे लाइक मसाले जो मैंने लिए थे, होल स्पाइसेस एंड पाउडर्ड वंस। तो आई शुड सी मोस्टली मैं ना ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाऊँगी, इन द सेंस कि एक बार यूज़ होने जितना ही, एक बार नहीं आई मीन एक पैकेट जितना ही, उसके ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली उधर ही विल गो एंड बाई। फिर ये मैं एक सेट ऑफ ये स्टील का प्लेट लेके जा रही हूँ उसके कटोरे के साथ। फिर माइक्रोवेव वाला भी प्लेट लेके जा रही हूँ मैं, ताकि एज सुन एज आई कम आई कैन जस्ट पुट इट इन द ओवन एंड हीट माई फूड। दैट इज़ व्हाट दे हैव रिकमेंडेड ओवर देयर, कि पूरा खाना गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। फिर ये हींग है, ये भी मसाले में आता है। फिर ये एक कप है, फिर 2 ग्लासेस, एंड ये मैं मग भी लेके जा रही हूँ मेरे लिए। तो ये, और फिर ये मम्मी ने मेरे को 2 डब्बे लेने के लिए बोले, इमरजेंसी में कुछ भी डालना पड़े तो एयर टाइट कंटेनर्स के लिए ये 2 लेके जा रही हूँ। ये मेरा यूनिवर्सल अडाप्टर है, ये भी इधर ही रखा है। उसके बाद ये कॉटीस में से मैं निकालने वाली हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके ना छोटू से एक बैग में डाल के लेके जाऊँगी, कॉटन पैड्स और कॉटन बॉल। उसके बाद ये आता है एक टिश्यू जो मम्मा ने इधर रख दिया, आई डोंट नो ये कैरी करूँगी कि नहीं करूँगी। फिर आते हैं ये मेरे स्किन केयर के आइटम्स। तो मेरा शैम्पू कंडीशनर हो गया, ये वैसलीन ऑब्वियसली मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट्स विंटर्स। और बहुत लोगों ने बोला है कि बोरलिन बहुत काम आता है, क्योंकि अगर विंटर्स में कट्स वट्स पड़ गए ना बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से, देन इट विल हेल्प। तो मैं 2 हैं इधर, मैं शायद एक ही लेके जाऊँगी। फिर उसके बाद ये रेज़र हो गया। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में शेविंग नहीं किया है अपने बॉडी पे, तो सिर्फ वैक्सिंग करती है यूँ। अब उधर जाके वो तो करने नहीं होगा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस। फिर ये आता है मेरा फेस वॉश, सनस्क्रीन, ये एक को मैंने सनस्क्रीन स्टिक भी मंगाया है। फिर ये ना मेरे को फ्री में मिला था, तो ये छोटू से ना मिस्ट के सैम्पल पीसेस है, तो ये इजी हो जाएंगे कैरी करने के लिए, बॉडी मिस्ट। फिर मेरा ये विटामिन सी सीरम, फिर ये मैंने टोनर मंगाया है, ये मेरा लिप बाम है, और मेरा हेयर सीरम। सो दिस इज़ लाइक द मिनिमम थिंग। मेरे अपने मेकअप के आइटम्स अभी तक इधर नहीं रखे। सो एज आई वाज टेलिंग, मैंने मेकअप के आइटम्स अभी तक इधर नहीं रखा है, एंड बाकी का जो भी फाइनल वाला है, लाइक मैंने बॉडी जेल अभी तक इधर नहीं रखा है, तो ये वो सब कुछ इसमें रखना अभी भी बाकी है। बट येस, सिंस मैं आज पैकिंग स्टार्ट करने वाली थी, मैंने सोचा सब कुछ एक बार सॉर्ट करके आपको दिखा दूं कि मैं क्या क्या कैरी करूं। दिस इज फ्रॉम लाइक
what I felt like I need, plus from the numerous videos that I have seen. तो देखते हैं कि कैसा होता है करके, फिर उधर जाके मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी कि क्या इम्पोर्टेंट था, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है. देन ऑब्वियसली कि आपको जो फील होता है वो तो आप रखना ही चाहते हो, एंड देन आप कहाँ पे रहने जा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है. बट अदर देन दैट, इफ़ इट इज़ सुपर नेसेसरी, इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी, हाउ डज इट गो, वो मैं उधर रहने के बाद, मेरे एक्सपीरियंस के बाद आपको ज़रूर अपडेट करूंगी, ताकि आपको भी बहुत हेल्प हो. क्योंकि यस, समटाइम्स इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, समटाइम्स थोड़े लोगों के वीडियो से समझ में नहीं आता है. तो यस, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होके मैंने फाइनली इतना कुछ किया. इसमें भी आई एम लाइक वेरी कंफ्यूज कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, हो पाएगा क्या, लाइक 46 किलोस में आ जाएगा क्या चेक इन के इतना सब कुछ. हाउ कैन यू जस्ट लाइक स्टफ योर लाइफ एंड गो लाइक एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ थिंग एंड एवरीथिंग ऑल्सो. तो यस, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि क्या है क्या नहीं है. अभी सब बैग्स के वेट के ऊपर डिपेंड है कि कितना जाएगा और कितना इधर ही छूट जाएगा.